कि डकी भाई आप आए हमारे लिए कुछ वीडियोस वगैरह बनाए। पूरे पाकिस्तान से उन्होंने एक मेल और एक फीमेल को चुना है, जिसके अंदर मेल में उन्होंने मुझे चुना है। बाकी कंट्रीज़ से भी उन्होंने एक मेल एक फीमेल इन्वाइट किए हुए थे और मैं बड़ा एक्साइटेड था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर से उन्होंने एक बंदा चूज़ करना है और उन्होंने मुझे चुना। मैं बड़ा ऑनर फील कर रहा। हमने बड़ी जल्दबाजी में पैकिंग की क्योंकि मेहमान आए होते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता और मुझे नहीं पता था कि जब हम पैकिंग करके अपने घर से निकलेंगे तो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त हो जाएगा। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। हम जब पैकिंग करके सामान गाड़ी में रखते हैं, गाड़ी हमारी एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ती है। एयरपोर्ट पहुंचते हैं, हम सामान अपना अनलोड करते हैं। रात के 9 बजे के करीब हमारी फ्लाइट होती है। हम काउंटर पे जाते हैं, हमें अपना बोर्डिंग पास मिल जाता है। उसके बाद जहाँ इमिग्रेशन होती है, जहाँ पे आपके पासपोर्ट का स्टैंप लगती है, हम जब वहाँ पे पहुंचते हैं तो वो मेरे से पूछते हैं कि आपके कोई एफआईआर तो नहीं है। मैंने कहा नहीं। कहता आपका साइबर क्राइम में कोई इशू है क्या? मैंने कहा नहीं। कहते आप हमारे साथ आ जाए। मैं और अरूब एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि ये क्या हो गया। हम किसी को ऑन टाइम ज़्यादा इन्फॉर्म ही नहीं कर पाते हैं। मैंने ज़िया को सिर्फ मैसेज कर दिया है कि ये इस तरह से इशू हो गया है तो शायद हम फ्लाई ना कर पाएँ, तो आप प्लीज़ गाड़ी जो है वो एयरपोर्ट ले आओ और हमें यहाँ से पिक कर लो। हमें लगा कि शायद हमें बस फ्लाई नहीं करने देंगे और हम घर जा सकेंगे। 5-10 मिनट के बाद इमिग्रेशन वाले हमसे हमारे मोबाइल ले लेते हैं, कहते हैं कि इसको एयरप्लेन मोड लगा और अरूब की तरफ वो इशारा करते हैं कि अगर आप जाना चाह रही हैं तो आप जा सकते हैं। अरूब ने कहा नहीं, अगर साथ मेरे साथ जा रहा है तो मैं चली जाती हूँ, वरना मैं ठीक हूँ। शायद ये मेरी गलती थी, मुझे उसको जाने देना चाहिए था क्योंकि उसके बाद जिस चीज़ से मेरी फैमिली ने गो थ्रू किया, मैंने यही रिग्रेट किया कि मुझे रूप मलेशिया भेज देना चाहिए था। इमिग्रेशन वाले हमें एक रूम में बिठाए थे। मैं और रूप बस आपस में गपशप लगा रहे होते हैं कि कोई नहीं कल चले जाएंगे, कोई नहीं दोबारा टिकट करा के परसों चले जाएंगे, इवेंट भी 2 दिन के बाद है, कल चले जाएंगे। हम आपस में यही डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल मेरे अंदर इतना सा भी वहम गुमान नहीं था कि एक बार फिर बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। मुल्जिम को गुज़श्ता रात लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार 26,000 USDT जो है कि ये क्या है। प्लीज आप किसी और से बात कर लें। अगर वो हमें लोन दे सकता है, कोई उधार हमें दे सकता है तो दे दे। मैंने अपने दोस्त को कहा तू इनको ब्लॉक कर दे बस। ऑफिस में कही थी सरफराज चौधरी को, मैंने खुद उसके मुंह पे कही थी। मैंने कहा मेरा अब्बा हार्ट पेशेंट है, उनकी सर्जरी के पैसे आपने मेरे फैमिली का अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। ये इस स्टेज पे मेरी फैमिली को ले आए थे, मुझे 23 दिन बंद रख के चुपेरे मार के मुझे कोर्ट पे लेके जाते थे कि मैं किसी मीडिया के किसी माइक में बोल ना दूं। जिस्मानी रिमांड पे FIA के पास जाना है या उसके बाद जेल जाना है, तो क्या तो बोलने कोई मसला नहीं है। आज लकी भाई आप यूट्यूबर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कुछ बात नहीं करेंगे? ताहम आज जो है वो बात तो नहीं करने दे रहे, लेकिन डकी भाई को जो है वो सुबह सवेरे जो है आज अदालत में पेश किया गया है। बिल्कुल भी बात तो नहीं कर सकते डकी भाई। इससे पहले भी हमने इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश की है तो NCCI एहलकारों की जानिब से जो मना कर दिया गया है कि वो किसी भी किस्म से जो है गुफ्तगू नहीं करेंगे। डकी भाई कुछ कहना चाहेंगे? डकी भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई कुछ तो मना नहीं किया आपको, लॉयर से मना किया। सारी तो आपने तहकीकात के बारे में ताउन किया, उसके बावजूद क्यों ही कहा जा रहा है? मेरी गिरफ्तारी के 23वें दिन जब मुझे जज साहब के सामने पेश किया तो फाइनली मैं जुडिशल हो गया। जुडिशल का मतलब यह है कि अब मैं जेल चला जाऊंगा। जज साहब ने ऑर्डर लिख के दिया